आज के ह्यूमंस फिश से ओरिजिनेट हुए, फिश से इवॉल्व होकर आज के ह्यूमंस बने हैं। हुआ ऐसा था कि आज से लाखों साल पहले बरसात हुई और बरसात में फिश नीचे गिरे और वही फिश धीरे धीरे चलना सीख गए, धीरे धीरे वो ह्यूमंस में तब्दील हो गए। लगी ना ये बात गलत? कुछ ऐसा ही हुआ था जब पहली बार साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने कहा था कि ह्यूमंस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंदर्स। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस बात को, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई वैसे वैसे यह बात क्लियर होती चली गई कि यस, ह्यूमंस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंदर्स, फ्रॉम एनिमल्स। तो क्लास 11th का जो पहला थीम है उसको हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। जी हां, समय की शुरुआत से, यानी जब से समय है, जब से अर्थ पे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, तब से लेकर के आज तक की, यानी कि ह्यूमन के सिविलाइजेशन के बनने तक की, मॉडर्न डे ह्यूमंस के इवॉल्व होने तक की स्टोरी को हम इस थीम में पढ़ने वाले हैं। अब तो आप यह बात एक्सेप्ट करते हो कि मॉडर्न डे ह्यूमंस एनिमल्स से ओरिजिनेट हुए हैं, और यह बात एक्सेप्ट करने में जरा सी भी परेशानी नहीं होती। तो कैसे ह्यूमंस जो हैं पहले एनिमल्स थे, पहले प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स क्या होती है भाई? तो ये मैमल्स का एक सब ग्रुप है। पहले हम उन्हीं प्राइमेट्स में थे। वी वेयर एनिमल लाइक, हम जानवरों जैसे थे, एनिमल्स जैसे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो हमने टूल बनाना सीखा। हमने सीखा कैसे हम टूल्स बनाते हैं, इससे हम अपने सेफ्टी को इंश्योर कर सकते थे और साथ में हंटिंग कर सकते थे। और टूल बनाते बनाते धीरे धीरे अपने आगे के जो 2 पैर थे ना, पहले हम 4 पैरों पे चला करते थे, हम एनिमल्स थे भाई। तो आगे के जो 2 पैर हैं, उन दोनों पैरों को हमने खाली कर लिया। धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे और आगे के दोनों पैर हमारे हाथ बन गए, और तब हमने शुरू किया 2 पैरों पर चलना। बॉडी की एनाटॉमी में तो चेंजेस आ ही रहे थे, इसके साथ में इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में भी चेंजेस आ रही थी। पहले जहां हर तरफ फॉरेस्ट थी, वहां पे क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से ग्रासलैंड्स आने शुरू हो गए, ग्रासलैंड्स बनने शुरू हो गए, ओपन फील्ड्स बनने शुरू हो गए। ऐसे में ट्रीज पर रहने वाले हम लोग, हमारे एंसेस्टर्स, उन्होंने ट्रीज पे रहना छोड़ करके केव्स और ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू किया। हमारा रेसिडेंस बदला, और कैसे बदला ये सारे प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन हमने पेड़ों को छोड़कर केव्स में और ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू किया, और धीरे धीरे हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। उन सारे चेंजेस को हमें पढ़ना है। लेकिन डोमेस्टिकेशन हमने सीखा, हमने प्लांट्स और एनिमल्स की जानकारी गैदर की, नॉलेज हमें मिला, कैसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, कौन कौन से एनिमल्स को हम रियर कर सकते हैं, कौन से कैटल्स को हम पाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी, हमने उन्हें पाला भी, हमने फार्मिंग भी करी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन था। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था, ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डोमेस्टिकेशन और फार्मिंग के सीखने के जस्ट बाद हमें नीड हुई कि हम एक जगह रुक जाएं। हमने परमानेंट सेटलमेंट्स करने शुरू कर दिए, हमने एक जगह रुकना शुरू किया, वहां पे हम फार्मिंग करते थे, एनिमल्स को रियर करते थे, और यही सेटलमेंट धीरे धीरे चल के विलेजेस बनते हैं, टाउन्स बनते हैं, सिटीज बनती हैं, और सिविलाइजेशंस का ग्रोथ होता है। और इतने सारे जो चेंजेस थे वो एक दिन में नहीं हो गए, या 1 साल या 10 साल में नहीं हुए, 1 सेंचुरी में नहीं हुए। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो हमारा इवोल्यूशन था वो कैसे हुआ, कैसे हमें यह बात पता चली कि हम एनिमल्स से इवॉल्व हुए हैं, हम एनिमल्स से निकले हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो प्रीकर्सर्स हैं, वो एनिमल्स हैं। यह बात हमें कहां से पता चली? वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, खाना कैसे इकट्ठा करते थे, क्या मजबूरी थी जो वो 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिए, और 2 पैरों पे चलने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे एक एनिमल वाइज मैन, थिंकिंग मैन बनता है, होमोसैपियंस बनता है, मॉडर्न डे ह्यूमन बनता है। यही प्रोसेस इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? स्टोन एज कल्चर्स को पढ़ना है। अब क्वेश्चन उठता है, स्टोन एज कल्चर क्या है भाई? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्टोन एज क्या है। आपको पता है, पहले हमारे जैसे इंसान, ह्यूमंस, दे लिव्ड अमॉन्ग्स द एनिमल्स।
और उन्हीं की तरह हमारा बिहेवियर भी था। लेकिन हम मॉडर्न ह्यूमंस, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दे वर गिफ्टेड विथ ब्रेन। उनमें दिमाग थी, उनमें बोलने की शक्ति थी, उनमें सोचने की शक्ति थी, और इन सब की वजह से वो एनिमल्स से सुपीरियर होते चले गए। और धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, हमने स्टोन टूल्स बनाए, हमने सेटलमेंट्स करे। और आज के हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स को इस फेज के बारे में पता कैसे चलता है भाई? तो जो स्टोन टूल्स हमारे पूर्वज छोड़ के गए थे, वो सारी चीजें हमें मिलती हैं, और इसी से पता चलता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वह कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। स्टोन टूल्स ही हमारे सोर्सेज हैं जिनसे कि हमें उनके बारे में पता चलता है। इसलिए इस फेज को कहा जाता है स्टोन एज। रिमेंबर इट, इस फेज को इस वजह से कहा जाता है स्टोन एज, क्योंकि उस फेज के बारे में जानने के लिए केवल और केवल स्टोन टूल्स ही हमारे पास सोर्सेज हैं। तो एक चीज तो पता चल गई कि स्टोन टूल्स हमारे सोर्सेज के रूप में वर्क करती हैं इस फेज को जानने के लिए। तो चलिए और कुछ सोर्सेज को जान लेते हैं, जिससे कि आज के स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहला सोर्स है फॉसिल्स। अब क्वेश्चन उठता है, ये फॉसिल्स होती क्या है? बहुत पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी एनिमल्स थे, जो ह्यूमंस थे, जिनकी डेथ होने के बाद वह धरती के अंदर दब गए, दे टर्न इनटू स्टोन्स, और उनकी जो रिमेन्स हमें मिलती है, उनकी जो स्टोन वाली फॉर्म हमें मिलती है ना, इसे फॉसिल्स कहते हैं। सो वी कैन से दैट फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन। दूसरा सोर्स हमारे पास है, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बताया, स्टोन टूल्स। हमारे जो पूर्वज थे उनके पास आज के समय जैसी डिफरेंट वेपन्स जो हैं वो नहीं थी। पहले वो पत्थरों से काम चलाया करते थे, पत्थरों को शेप दे करके वेपन्स बनाया करते थे, टूल्स बनाया करते थे, जिन्हें वो अलग अलग वर्क में यूज करते थे, चाहे वह अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो, चाहे वह हंटिंग करना हो। और ये सारे स्टोन टूल्स भी हमें अर्ली साइट्स से मिलते हैं, और इन स्टोन टूल्स से भी हमें पता चलता है अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। और तीसरा सोर्स है पेंटिंग्स। जी हां, पेंटिंग्स। अर्ली ह्यूमंस जहां भी रहे, केव्स में रहे, उन्होंने पेंटिंग्स करी। अब क्यों की पेंटिंग, किस वजह से की, कैसे की, ये सारी चीजें हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने जो पेंटिंग्स करी हैं उनसे भी हमें उनके बारे में पता चलता है। सैकड़ों पेंटिंग्स मिली हैं, सैकड़ों पेंटिंग्स, अलग अलग केव्स से, अलग अलग साइट्स से। और स्कॉलर्स जब उन पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं तब उन्हें समझ आता है कि भाई अर्ली ह्यूमंस कैसे हंटिंग करते थे, वो कैसे जीते थे, वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको पता चला, दैट व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री? दीज आर फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड पेंटिंग्स। एक्सप्लेन ईच वन ऑफ दीज। अब सोर्सेज तो समझ गए, अब जरा सोचिए वह वक्त, वह समय जिस समय हमें पहली बार मिली थी वह फॉसिल्स, जो बहुत पुरानी थी। वह डिस्कवरी जिसने पूरे ह्यूमन के इवोल्यूशन के थ्योरी को चेंज करके रख दिया, पूरे हिस्ट्री को बदल के रख दिया। इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि वो एनिमल्स से ओरिजिनेट हुए हैं, इनके प्रिकर्सर्स एनिमल्स थे, ये लोगों को पता नहीं थी बात। और उसी वक्त गलती से डिस्कवर्ड हो जाता है एक स्कल और कुछ स्केलेटल फ्रेगमेंट्स, जिसे गलती से भेज दिया जाता है प्रोफेसर साहब के पास, और वो बताते हैं कि अरे ये तो ऐसे ह्यूमन का है जो आज के समय का नहीं है। और वहां से स्टार्ट होता है ह्यूमन इवोल्यूशन का एक नया चैप्टर। तो आइए देखते हैं कि यह डिस्कवरी कैसे हुई थी। जर्मनी में एक सिटी है जिसका नाम है डसलडॉर्फ, और वहीं पे एक गॉर्ज है निएंडर वैली का, जहां पे 1856 में वर्कर्स जो हैं वो लाइमस्टोन, चूना पत्थर ढूंढ रहे थे, चूना पत्थर को निकाल रहे थे। और तभी उन्हें मिलता है एक अजीब टाइप का स्कल और कुछ स्केलेटल फ्रेगमेंट्स। उन फ्रेगमेंट्स को देखने के बाद वर्कर्स को थोड़ा सा अनयूजुअल लगा। हालांकि वो चाहते तो उसको इधर उधर फेंक सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अनयूजुअल दिखने की वजह से उन्होंने उस स्केलेटल फ्रेगमेंट को वहां के लोकल स्कूल मास्टर कार्ल फुलरोट को दे दिया, जो कि एक नेचुरल हिस्टोरियन भी थे। उन्होंने जब इस स्केलेटल फ्रेगमेंट्स को, इस स्कल को देखा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये स्कल आज के मॉडर्न ह्यूमन का नहीं है।
और जब उन्हें यह रियलाइज हुआ, जब उन्हें यह फील हुआ कि ये मॉडर्न ह्यूमन का नहीं है, तो उन्होंने उसे भेज दिया हरमन सफौजन के पास। और हरमन सफौजन कौन थे भाई? तो ही वाज प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के प्रोफेसर थे बोन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने भी जब स्टडी करी तो उन्होंने पाया कि अरे ये एक ऐसे ह्यूमन का फॉसिल है, ये एक ऐसे ह्यूमन का स्कल है जो आज के समय में विलुप्त हो गया है। और इसके बाद कार्ल फुलरट और हरमन सफौजन दोनों ने मिलके एक पेपर पब्लिश किया अगले ही साल, एक नए व्यू के साथ, कि हमने एक ऐसी फॉसिल ढूंढी है जो आज के ह्यूमंस का नहीं है, लेकिन ये है हमारे एंसेस्टर्स का, जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट थे। और इस प्रजाति के जो ह्यूमंस हैं वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, वह विलुप्त हो चुके हैं। दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में मछलियों वाली कहानी सुनाई थी और आपको ऑड लगा था, कुछ वैसा ही दुनिया को भी लगा। ये कैसे पॉसिबल था कि मॉडर्न डे ह्यूमंस पहले ऐसे नहीं थे, पहले दूसरे तरीके से जीते थे, पहले इनकी एनाटॉमी दूसरी थी। ये हो ही नहीं सकता है। लोगों ने इन पे बिलीव नहीं किया। स्कॉलर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। और स्कॉलर्स ने कह दिया कि यह जो स्कल है यह आज के समय के ह्यूमन का है। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, लेकिन है ये आज के समय का। उस समय तक हमारे पास इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उससे डेटिंग उसकी करी जा सके, कैसे समय का पता चलेगा उस फॉसिल का। इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का हमारे पास रिसोर्सेज नहीं था। लेकिन बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया कि नहीं, ये ऐसे ह्यूमन का फॉसिल है, ये ऐसे ह्यूमन का स्कल है जो आज के समय में नहीं है, जो एक्सटेंट कर चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं। जब स्कॉलर्स ने इस थ्योरी को मान लिया, ये समझ लिया कि ये मॉडर्न डे ह्यूमन का नहीं है, तब बारी आई इसके नेमिंग की कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो चूंकि यह निएंडर वैली में मिला था, इसलिए इसका नाम रखा गया निएंडरथल मैन। हाउ वाज निएंडरथल मैन स्कल डिस्कवर्ड? यह क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। कैसे डिस्कवर हुआ था? यहां तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके कुछ साल बाद, 2 से 3 साल बाद, एक बुक लिखी जाती है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। और उसमें इस क्वेश्चन को एड्रेस किया जाता है कि हम ह्यूमंस कैसे ओरिजिनेट किए हैं, हम ह्यूमंस कैसे इवॉल्व किए हैं। और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज था पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इससे पहले माना जाता था, जो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का, उसमें कहा गया था दैट गॉड हैज क्रिएटेड अस, भगवान ने हमें बनाया है। और चारों तरफ यह प्रिंसिपल एक्सेप्टेबल था, एक्सेप्टेड था। और बाइबल में लिखी बात को चैलेंज करना बहुत टफ वर्क थी उस समय। हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे एविडेंसेस मिल रही थीं, डिस्कवरीज हो रही थीं। जिसके बाद चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक बुक लिखी जिसका टाइटल था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 1859 में यह बुक पब्लिश हुई और एक ही दिन के अंदर जैसे ही वो पब्लिश होती है, टोटल की टोटल 1250 कॉपीज बिक जाती हैं, क्योंकि वह छोटी मोटी बात नहीं थी। ह्यूमन का इवोल्यूशन जिसके बारे में कहा जाता था बाइबल में, और यह लिखा गया था कि गॉड हैज क्रिएटेड अस, और उसको चैलेंज कर दिया था चार्ल्स डार्विन ने इस बुक में। चार्ल्स डार्विन ने बताया दैट गॉड हैज नॉट क्रिएटेड अस, वी इवॉल्व्ड आवरसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स। हम पहले जानवर थे, क्वाड्रूपेड्स थे, 4 पैरों पे चलते थे, पेड़ों पे रहते थे, और धीरे धीरे हमने अपने आप को इवॉल्व किया है। उसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी बताई गई उस बुक के अंदर, और उन्होंने यह आर्गुमेंट दिया और यह क्लियर कर दिया दैट ह्यूमंस हैड इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स अ लॉन्ग टाइम एगो। बहुत समय पहले हम एनिमल्स थे। फिर धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आए, क्यों हम इवॉल्व कर पाए, कैसे हम 2 पैरों पे चल पाए, कैसे हमने सेटलमेंट्स की, कैसे हमने फार्मिंग सीखी, ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चलती चली गई। और आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत सारी चीजों को जानते हैं कि हम ह्यूमंस कैसे इवॉल्व किए। और आज का एक समय है जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के इस प्रिंसिपल को मानते भी हैं, और हमारे पास एविडेंसेस भी हैं कि हम पहले एनिमल्स थे। इस पूरे चैप्टर में यही चीजें आपको बताई जाएंगी कि हम ह्यूमंस
करते क्या थे, रहते कहाँ थे, खाते कैसे थे, खाना ढूंढते कैसे थे, कैसे टूल्स बनाते थे, और हमारी क्या मजबूरी थी कि हम ट्रीज से ओपन एयर फील्ड्स में आ गए, केव्स में आ गए। हमारी क्या मजबूरी थी कि हमने पेंटिंग्स करनी स्टार्ट करी। हमारी क्या मजबूरी थी कि हमने सेटलमेंट शुरू किया, और यही सेटलमेंट आगे चल के सिविलाइजेशन बन जाती है। आज आप टाउन्स और सिटीज जो देखते हो वो स्टार्ट कैसे होती हैं, ये आपको इस चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम में बताया जाएगा। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था जो कि अब खत्म हो चुका है। अगले पार्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स कौन कौन से थे और उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या फीचर्स थे, और साथ में यह भी देखेंगे कि वो टूल्स कैसे बनाते थे और टूल्स बनाने की वजह से उनमें क्या क्या बदलाव आया। ये सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल क्लासेबल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कभी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।